Imagine chasing a criminal who's been missing for 40 years. Sounds like a movie plot, right? But this actually happened. Hello everyone, I'm Bhakti Kothari and today I'm in conversation with IPS officer Karan Raj Singh Waghela, a 2012 batch Gujarat cadre officer. He is currently serving as DCP Economic Wing in Surat City. As SP of Valsad, he spearheaded the extraordinary Operation Hunt, a daring mission that tracked down and arrested 130 absconding criminals across states, some who had vanished for decades. In today's interview, we uncover how he made it possible, the challenges behind the mission, and what vision he has now for Surat, one of India's fastest growing cities. Welcome to my channel, sir. We're very happy to have you here. इतने टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, आज हमें पहली बार मौका मिला ऐसे वीडियो पे बात करने का. तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू भक्ति जी। यस सर. सर, तो जैसे कि ऑपरेशन हंट के बारे में आपने मुझे बताया था. बिफोर दी ऑपरेशन हंट का क्वेश्चन हम इससे शुरू करें उसके पहले आप मुझे थोड़ा वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए, उसकी ज्योग्राफी, उसके लोग, क्या चैलेंजेस पोज करता है वो पुलिसिंग में. वलसाड पूरे गुजरात का बाउंड्री का डिस्ट्रिक्ट है। हम्म. वो यूनियन टेरिटरी दमन और दादरा नगर हवेली से कनेक्टेड है। साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट के साथ भी वलसाड डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर है। महाराष्ट्र के नासिक और पालघर, ये हम्म. दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो वलसाड से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट वलसाड होने की वजह से इट हम्म. हैज इट्स ओन चैलेंजेस। हम्म. यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 20 lakhs, इसमें से अराउंड 4 lakhs आर माइग्रेंट पॉपुलेशन। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे मजदूरी के लिए आते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पे डुंगरा, वापी टाउन, वापी जीआईडीसी एरिया में 4 लाख से आसपास लोग यहाँ रहते भी है। और हम्म. ये से भी लोग हैं जो दमन, सेलवास, नासिक, पालघर से डेली हम्म. कम्यूट करते हैं और डेली ये लोग अपने घरों पे अलग अलग राज्यों में वापस जाते हैं। अच्छा, ठीक है. तो जैसे कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब इतने लाखों माइग्रेंट्स हैं जो, जैसा कि आपने बताया, रोज कम्यूट करते हैं, इतने सारे मल्टीपल इंडस्ट्रियल एरिया है वो. तो ऐसे कौन से यूनिक लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज आप फेस करते थे उस डिस्ट्रिक्ट में. इश्यू जो लॉ एंड ऑर्डर का मेन हम लोग फेस करते हैं, गुजरात बीइंग अ ड्राई स्टेट, हम्म. गुजरात के बगल में दमन है, सेलवासा है और साथ साथ नासिक, पालघर है। वो हम्म. ड्राई स्टेट नहीं है। तो देर हम्म. आर मैनी इश्यू ऑफ प्रोहिबिशन एक्टिविटी, मूवमेंट ऑफ द लीकर अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। हम्म. उसके साथ साथ बिकॉज ऑफ द माइग्रेंट पॉपुलेशन बीइंग मोर देन 4 lakhs या. एंड बिकॉज ऑफ द कम्यूटिंग माइग्रेंट पॉपुलेशन विच इज coming from Nasik, Palghar, Daman, Selvas to Valsad on a daily basis. The हम्म. issue is of heavy is of crime which are property offenses as well as body offenses also. हम्म. और पहले क्या इश्यू था कि पहले फैक्ट्रीज में कोई नोटिफिकेशन नहीं था, तो हम्म. लोग अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर का कोई भी डेटाबेस नहीं बनाते थे। सेम अगर रेंट पे कहीं भी चौल में या तो सोसाइटी में कोई रहता था तो उसका कोई डेटाबेस, कोई भी टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया जाता था। इसकी हम्म. वजह से क्राइम करके लोगों के भागने के लिए सेफ हेवन बन गया था। कोई हाँ भी जी. क्राइम करके विद इन हाफ एन आवर अपना हम्म. गुजरात स्टेट छोड़ के महाराष्ट्र की तरफ भी भाग सकता है और हम्म. नासिक और पालघर की साथ साथ दमन, सेलावासा की तरफ भी भाग सकता है। इसी वजह से क्राइम करने के बाद इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द अक्यूज और उनके एड्रेसेस और डिटेल हमें कभी मिल ही नहीं पाते थे। हम्म. राइट. तो तभी आपने ऑपरेशन हंट निकाला. तो एक तो आप मुझे प्लीज ऑपरेशन हंट के बारे में बताइए, और दूसरा क्या मतलब कैसे ऑपरेशन इनटू बीइंग आया. कुछ मोमेंट था, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट था जिसकी वजह से ट्रिगर हुआ, ऐसा कुछ हुआ. एक्चुअली ये ट्रिगर हुआ है, हम लोगों ने लास्ट से एक पार्टी में एक सीरियल किलर अक्यूज पकड़ा था। अच्छा. उस अक्यूज को पकड़ने के बाद वी कुड डिटेक्ट सिक्स हम्म. सिक्स रेप विद मर्डर केसेस अक्रॉस द नेशन। पूरे ओके. इंडिया में 6 रेप विद मर्डर केस हम लोग डिटेक्ट कर पाए थे। जो हम्म. अक्यूज राहुल जाट था उसने 1 महीने के अंदर अंदर 5 मर्डर किए थे और उसके ओके. अलावा लास्ट 2 years में उसने और 3 मर्डर किए हुए थे। हम्म. तो उस वक्त हमें बहुत डिफिकल्टी हुई थी अक्यूज को ढूंढने में। और हम्म. हमें लगा कि अगर ये 19 साल की बेटी का रेप विद मर्डर केस हमने इस बार पूरे अक्रॉस द नेशन, पूरे अलग अलग राज्यों की पुलिस की हेल्प से डिटेक्ट किया है, तो हम्म. ऐसी तो कई बच्चियां हैं जिनके रेप के अक्यूज आज भी पूरे इंडिया में घूम रहे हैं। ये बिल्कुल. अगर रेपिस्ट एंड मर्डर हमने 1 महीने में, 10 दिन के अंदर नहीं पकड़ा होता हम्म. तो ये न जाने कितने रेप और मर्डर करता।
तो राइट। ऐसे कई अक्यूज है, जो हीनियस क्राइम के अक्यूज, जो वलसाड डिस्ट्रिक्ट में वांटेड के लिस्ट में थे। एक राइट। हजार से ज्यादा अक्यूज, जिसके अंदर 200 से ज्यादा ऐसे सीरियस क्राइम के क्रिमिनल्स पूरे हम्म। देश में घूम रहे हैं। तो हम्म। हमें यही लगा कि अगर ये अक्यूज पकड़े नहीं गए तो पिछले 30 सालों में उन्होंने और कितने अंजाम को वारदातों को अंजाम दिया होगा। इसलिए हम्म। ऑपरेशन हंट एक दिमाग में आया। हमारे हम्म। राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी सर के मार्गदर्शन में, और हम्म। हमारे डीजीपी विकास सहाय साहब और रेंज आईजी प्रेमवीर सिंह साहब के मार्गदर्शन में ये हम्म। एक ऑपरेशन हंट स्टार्ट करने की एक सोच पैदा हुई। और हम्म। हंट फॉर अनरिलेंटिंग नेशन वाइड ट्रैकिंग, हम्म। HUNT, ऑपरेशन हंट हम लोगों ने वलसाड डिस्ट्रिक्ट ने शुरुआत की। राइट सर। एंड ऑपरेशन हंट के अंदर आपने कुछ ऐसे क्रिमिनल्स को भी पकड़ा है जो 40-40 साल से एब्सकॉन्ड कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? मतलब किस तरह से आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, किस तरह से आपने ओल्ड फाइल केसेस, कैसे सब चीजों का यूज किया ऐसे लोगों के बारे में जान पहचान करने के लिए और उनको पकड़ने के लिए? ऑपरेशन हंट जब हमने स्टार्ट किया तो हम्म। पहले तो सबसे पहले सारे ऑफिसर्स को सेंसिटाइज किया गया। और हम्म। सेंसिटाइजेशन यही था कि जो जो बेटा किसी का मरा है, किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, किसी की डेकोइटी हुई, वो विक्टिम को आज तक जस्टिस नहीं मिला, आज तक न्याय नहीं मिला, क्योंकि वो अक्यूज हम पकड़ नहीं पाए। हम्म। तो ये सोच के हम लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट किया। हम्म। सेंसिटाइजेशन के साथ साथ एक पूरा डेटाबेस बनाया गया, जिसके अंदर सारे सीरियस क्राइम के वांटेड अक्यूज का लिस्ट बनाया गया। हम्म। सभी ऑफिसर्स को ये लिस्ट दिया गया। हर हम्म। एक पुलिस स्टेशन में पुरानी 30-30, 40-40 साल पुराने केसेस की केस डायरी और केस पेपर्स खंगाले गए, ढूंढे गए। उसके अंदर पुराना एड्रेस, पुराने जो भी को अक्यूज थे, वो जो विटनेसेस थे, उनके स्टेटमेंट हम लोगों ने देखे। हम्म। उसके बेस पे हम लोगों ने पुराने सारे पेपर्स में जो भी एविडेंसेस थे उनको फिर से चेक किया। हम्म। सारे जो विटनेसेस थे उनको चेक किया। और हम्म। उसके बाद अक्यूज के बारे में जो भी छोटी सी भी विगत मिलती थी, जो भी छोटी सी इंफॉर्मेशन मिलती, उस पर हम लोगों ने वर्कआउट स्टार्ट किया। हम्म। वो जो भी गांव बता रहा है, या तो जो भी जिला बता रहा है, या जो भी तालुका बता रहा है, वो चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे हम्म। मध्य प्रदेश का हो, उस हम्म। गांव के, उस तहसील के SHO को कांटेक्ट किया गया, वहां के हम्म। सरपंच को कांटेक्ट किया गया। और ये नाम का बंदा अगर वहां पे रहता है तो रहता था, कि नहीं हम्म। रहता है, कहीं किसी और गांव में माइग्रेट कर गया, कहीं हम्म। दिल्ली चला गया, कहीं और शहर में नौकरी करने चला गया, ये सब डेटाबेस निकाला गया। इसमें हम लोगों ने जो और यूजफुल हमें लगा वो था गांव के इलेक्शन वोटर लिस्ट। इस वोटर लिस्ट से हमको उस बंदे के साथ साथ उनके परिवार का लिस्ट भी हमको मिला। और हम्म। उसके साथ साथ हम लोगों ने आधार कार्ड की डिटेल भी निकलवाई, और आधार कार्ड की डिटेल के आधार पे उस बंदे के नाम पे अगर कभी भी कोई सिम कार्ड जनरेट हुआ है तो वो हम लोगों ने डिटेल निकलवाई। तो हम्म। ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारा एक साथ काम कर रहा था। लोकल हम्म। SHO, लोकल सरपंच और लोकल इन्फॉर्मर गांव में हम लोगों ने एस्टेब्लिश किए। और उसके साथ साथ हमारा ये टेक्निकल एस्पेक्ट स्टार्ट हो गया। वोटर ID नंबर, नंबर, आधार कार्ड से लिंक्ड हुए जो भी मोबाइल नंबर, वो हम लोगों ने डीप सर्च में ढूंढ निकाला। और उनका हम्म। एनालिसिस करके अक्यूज के रिलेटिव से फोन नंबर, या तो अक्यूज का ओरिजिनल फोन नंबर हम लोगों ने ढूंढ निकाला। और हम्म। उसके आधार पे हम लोगों ने टीम्स बना बना के पूरे देश में अलग अलग कम से कम 25 राज्यों में हम लोगों ने टीम भेजी, और वहां से हम लोगों ने अक्यूज पकड़ने में सफलता हासिल की। तो जैसे सर, जैसे आप बता रहे हैं कि नाम के बदले में आपने आधार कार्ड और इन सब के थ्रू सर्च किया, तो कुछ केसेस ऐसे भी तो रहे होंगे जिसमें उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर ली होगी, नाम वाम सब कुछ चेंज कर लिया होगा। कुछ लोगों ने अपना, अब जैसे 40 साल से कोई नहीं रहा है, जब वो किसी जमाने में बहुत यंग रहा होगा जब उसने क्राइम कंडक्ट किया होगा, और फिर अब 40 साल बाद आप उसको ढूंढ रहे, फेस ऑफ कोर्स इतना चेंज हो जाता है। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को आपने कैसे फेस किया? ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने वहां के लोकल SHO की हेल्प ली। हम्म। उस लोकल SHO की हेल्प के साथ हम लोगों ने गांव में उस उम्र के जो बूढ़े लोग थे उनसे हम्म। बातचीत करी। और हम्म। ये जो नाम वाला बंदा है, जो हमारा अक्यूज है, वो कभी हम्म। वलसाड़ वापी में हमारे यहाँ काम करने आया हुआ था कि नहीं, ये पूछताछ करी। और ये हम्म। सारी पूछताछ करके हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया कि भाई यस, ये बंदा आज से 30 साल पहले वापी वलसाड़ में काम करने आया हुआ था। हम्म। उसके बाद ये यहाँ पे काम करता है, या तो ये गांव छोड़ के कहीं और चला गया है। उससे हम्म। आइडेंटिटी कंफर्म करी। उसके साथ साथ
एक बार नाम पूरा अगर पता चल गया गांव के, तो गांव का जो रजिस्टर होता है, जो वहां के तहसीलदार के पास और वहां के सरपंचों के पास, उसमें उनके जन्म के प्रमाण पत्र चेक किए, और जन्म के हम्म। प्रमाण पत्र के आधार पे गांव के सरपंचों के साथ मिलके गांव हम्म। के जो भी बूढ़े लोग हैं उनसे हम लोगों ने उस बंदे की आइडेंटिफाई एस्टेब्लिश की। एक केस अच्छा। ऐसा भी है हम्म। जिसमें 38 साल पुराने मर्डर के केस में हम्म। वो जो अक्यूज था योगेश धीरेन्द्र शुक्ला, वो हम्म। अपना नाम चेंज करके आनंद नाम धारण करके, आनंद शुक्ला नाम धारण करके हम्म। हमारे ही वलसाड़ में पत्रकार के रूप में काम कर रहा था पिछले 35 साल से, जिसको वाह। हम लोगों ने यही उस टाइम पे जो एफआईआर हुई थी उसमें जो को अक्यूज पकड़े गए थे उनकी पूछताछ करी गई, ये पूरा हम्म। नाम ढूंढा गया और उसके आधार पे एस्टेब्लिश किया गया कि ये जो पत्रकार के रूप में काम करने वाला आनंद शुक्ला जो वलसाड़ हम्म। जिले में घूमता है वही योगेश धीरेन्द्र शुक्ला है, और वही अपनी पत्नी के मर्डर का अक्यूज है। ओह वाओ सर, दैट्स रियली कमेंडेबल। बहुत बड़ी बात है ये करना। एंड जैसे कि आपने बताया कि आप बूढ़े लोगों से भी कांटेक्ट करते थे, सरपंच से कांटेक्ट करते थे। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि लोकल कम्युनिटीज से आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा हो जब आप उनके गांव में गए हो उनके बारे में सर्च करने के लिए, उनकी फैमिली से रेजिस्टेंस फेस किया हो, तब आपने कैसे उस सिचुएशन को डील किया? ये केस हमारे यूपी में हमारे साथ हुआ था। हम्म। यूपी में आज से 37 साल पहले 1989 में हम्म। एक टाडा एक्ट का अक्यूज, उस टाइम हम्म। टाडा एक्ट इंप्लीमेंटेड था जो 1987 में इंप्लीमेंट हुआ था। हाँ जी। टाडा एक्ट और आर्म्स एक्ट का अक्यूज आर्म्स लेके वलसाड डिस्ट्रिक्ट में डेकोइटी और लूट करने के इरादे से आया हुआ एक मलखान सिंह करके अक्यूज था। हम्म। वो अक्यूज टाडा एक्ट का अक्यूज, जिसकी आज की उम्र 79 है। जब ओके। उनको उसको हम पकड़ने गए तब उसके बेटे के भी बेटे हो चुके थे, वो दादा हम्म। की उम्र का था। और हम्म। जब हम लोग वहां गए उसको पकड़ने रात में ऑपरेशन करने, हम्म। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ था, गांव के 100-200 लोग इकट्ठा हो गए थे। लोकल पुलिस की हम लोगों ने हेल्प ली। हम्म। और जब उसको हम लोग पकड़ के पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन में जब हम लोग एंट्री करवाने गए, तब हम्म। गांव से कम 70-80 लोग पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया था। अरे। और फिर हम लोगों को और लोकल पुलिस की बहुत अच्छी हमें इसमें हेल्प मिली कि हम्म। लोकल पुलिस ने उनको समझाया कि बहुत बड़ा क्राइम रजिस्टर्ड है उसके खिलाफ, और वो हम्म। उसका नाम आज भी वांटेड की लिस्ट में है। हम्म। इनको इनके पास वारंट है कोर्ट का दिया हम्म। गया, इनको अक्यूज को हमको सौंपना पड़ेगा। और फिर हम्म। वहां से वहां की लोकल कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेके हम अक्यूज को यहाँ पकड़ के लेके आए। और हम्म। बाद में वहां के लोकल लोकल जो गांव के उनके रिलेटिव थे उनको इन्फॉर्म किया गया। तो हम्म। काफी सारे ऐसे केसेस है जिसमें रात को जब हमने ऑपरेशन किया या तो अर्ली मॉर्निंग, तो हम्म। गांव के लोगों की तरफ से बहुत रेजिस्टेंस हुआ, और हम्म। लोकल पुलिस की हमने सहायता ली, और लोकल हम्म। पुलिस की सहायता से ऑपरेशन करके हम लोग इन अक्यूज को हम्म। जस्टिस, जो विक्टिम थे उनको जस्टिस देने में हमें सफलता हासिल हुई। दैट्स ग्रेट सर। एंड ऐसा ही कुछ आपका अभी तक का कुछ ऐसा कोई केस रहा है जो सबसे ज्यादा या तो चैलेंजिंग रहा हो या बहुत मेमोरेबल रहा हो जिसको आप कभी भूल ही नहीं सकते, ऐसा कुछ केस था? ऐसा एक केस में बताऊंगा जिसमें यू विल बी सरप्राइज एंड शॉक टू नो कि आर्मी में जो आर्मी की बीएसएफ की बटालियन है, हम्म। आर्मी की बटालियन है, हम्म। बीएसएफ की नहीं, आर्मी की बटालियन, जो हम्म। आर्मी की टेक्निकल बटालियन होती है, हम्म। जो क्राफ्ट्समैन टेक्निकल ऑपरेटर के रूप में ईएमई बटालियन जो होती है उसमें क्राफ्ट्समैन के रूप में काम करने वाला एक बंदा, हम्म। पवन शाह नाम का बंदा, हम्म। जो 2013 से आर्मी में काम कर रहा है टेक्निकल क्राफ्ट्समैन के रूप में। हम्म। आज से 6 साल पहले हम्म। 2020 में जनवरी में हम्म। छुट्टी लेके, अपनी हम्म। ड्यूटी पर पठानकोट से छुट्टी लेके वो हम्म। बिहार गया अपने गांव में, और वहां से हम्म। 2.5 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इसने ली। अपने ही दोस्त की माँ का मर्डर करने के लिए वो छुट्टी पर समस्तीपुर गया और वहां से वापी आया। अपने साथ पिस्टल लेके वो यहाँ आया अपने दोस्त के साथ, और हम्म। अपने ही दोस्त की माँ और उसकी फ्रेंड जो उस टाइम अनफॉर्चुनेटली घर में थी, दो हम्म। लेडी का पॉइंट ब्लैंक उसने मर्डर कर दिया था। और मर्डर करके वो वापस ड्यूटी पे चला गया था, और 6 साल से वो पुलिस पकड़ से दूर था। और हम्म। कम से कम 3 महीने की मेहनत करके हमें ये सफलता मिली पता करने में कि वो आर्मी का टेक्निकल ऑपरेटर है, जो 606 ईएमई बटालियन बरेली का टेक्निकल ऑपरेटर है, जो आज क्राफ्ट्समैन के रूप में जम्मू में राजौरी में काम कर रहा है। और हम्म। उसके बाद पूरी उसकी डिटेल निकलवाई गई, उसका फोन नंबर, उसका पान कार्ड, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल निकलवाई गई। हम्म। और जब हमें हमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली कि वो अक्यूज है,
वो हम्म। छुट्टी पर फिर से घर जाने के लिए निकला है। तो हम हम्म। लोगों ने जयपुर के एक होटल से बाहर से उसको पकड़ा। डबल मर्डर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का अक्यूज जो आर्मी में काम कर हम्म। रहा है, उसको 6 साल जो वांटेड था, छह हम्म। साल से जिसके खिलाफ कोर्ट में से वारंट निकला हुआ था, उसको हम्म। पकड़कर वो जो महिलाएं मर गई थी उस टाइम, उन दोनों हम्म। महिलाओं को, उनकी आत्मा को शांति देने का और उनको जस्टिस दिलाने का काम मेरी हम्म। वलसाड पुलिस ने, मेरी वलसाड की पुलिस ने और क्राइम ब्रांच ने किया। राइट साइड उनका मोटिव ऑफ मर्डर क्या था, कुछ पता चला आपको? वो पवन शाह का मोटिव ऑफ मर्डर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ही था। उसने अपने दोस्त से 2.5 लाख रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था। हम्म। उसके दोस्त को ऐसा लगता था कि उसकी माँ जो विधवा थी उसका इलिसिट अफेयर है किसी के साथ, और हम्म। अपने ही माँ का मर्डर करने के लिए उसने पवन का कांटेक्ट किया था। पवन मुकेश को लेके इसको मर्डर करने आया था, और हम्म। बाद में वो छुट्टी पर से वापस अपने यूनिट पे चला गया था पठानकोट। वाह, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में। जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। यस, हाँ। ट्रू। एंड आपको क्या लगता है सर कि ऑपरेशन हंट अभी तक ऑफ कोर्स कितने सारे लोगों को पकड़ चुका है, एंड आगे जाके आपको क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ये डिस्ट्रिक्ट में? मैं सच बताऊं भक्ति जी, हम्म। हम लोगों ने जितने भी डिटेक्शन किए हैं, जो हम्म। भी जो भी डिटेक्शन किए हैं, हम्म। उसमें प्रेस और सोशल मीडिया पे उसकी नॉन ली जाती है। लोग हम्म। देखते हैं, लोकल लोकल वलसाड की पब्लिक देखती है, पूरे हम्म। गुजरात की पब्लिक देखती है। पर जब से हमने ऑपरेशन हंट स्टार्ट किया है, तो हम्म। लोगों में एक एक परसेप्शन जो होता है नेगेटिव पुलिस के बारे में, उस हम्म। परसेप्शन को चेंज करने में बहुत बड़ी सफलता हमें ऑपरेशन हंट की वजह से मिली है। पूरे हम्म। गुजरात की पुलिस, पूरे गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस अब वलसाड पुलिस की तरफ देखती है कि ऑपरेशन हंट कैसे आप लोग कर रहे हैं। हम्म। आपको मैं आंकड़े की बात करूं तो ऑपरेशन हंट में, जो ये ऑपरेशन हंट जो मई महीने की 1 तारीख को स्टार्ट हुआ था, मई जून हम्म। जुलाई, तीन हम्म। महीने 22 दिन में, वेन आई एम टॉकिंग टू यू, 3 महीने 22 दिन इस ऑपरेशन हंट को हुए। हम्म। 3 महीने 22 दिन में हम लोगों ने 130 वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ा है, जो पूरे वाह। देश में क्राइम कर चुके हैं। हम्म। 130 वांटेड क्रिमिनल, उसमें 38-40 साल पुराने मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, टाडा एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, डेकोइटी और लूट के बड़े बड़े हैवी और सीरियस क्राइम के क्रिमिनल से उनको पकड़ने में सफलता मिली है। और इसी वजह से पूरे वलसाड डिस्ट्रिक्ट की पुलिस का, जो हम्म। गुजरात पुलिस का मोटो है सेवा, सुरक्षा और शांति, तो हम्म। लोगों में एक जो सिक्योरिटी की और सेफ्टी की भावना जो है, वो हम्म। और हम लोग एस्टेब्लिश करने में सफल हुए। और लोगों के तरफ हमारी पहुंच और बढ़ी है। और हम्म। जिसकी वजह से हमें जो भी और फेस्टिवल्स और जो भी आता है, उसमें हम लोगों के जो परसेप्शन है वो चेंज हुआ है। हम हम्म। जब भी रोड पे जाते हैं किसी प्रोसेशन में, किसी त्योहार में, तो हम्म। लोग हमें ये देखते हैं कि वलसाड पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। और वलसाड पुलिस की वजह से हम्म। 30-30 साल पुराने जो विक्टिम थे, जो माँ बाप थे जिन्होंने अपनी बेटी खोई थी, बेटा खोया था, हम्म। जिनकी लूट हुई थी, जिनके यहाँ धाड़ हुई थी, डेकोइटी हुई थी, उन हम्म। लोगों को न्याय दिलाने में वलसाड पुलिस ने सफलता हासिल की है। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स वंडरफुल, बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। 3 महीने के अंदर इतने सारे लोगों को कैप्चर करना, उनको जस्टिस में लेके आना, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या एज थी, क्या उनका क्राइम था, इट्स कमेंडेबल, एब्सोल्युटली कमेंडेबल। एंड नाउ यू हैव बीन ट्रांसफर्ड, यू आर नाउ डीसीपी इकोनॉमिक विंग ऑफ सूरत सिटी। तो यस। सूरत इतनी बड़ी सिटी है, तो अभी अब ऑफ कोर्स अभी तो नई नई पोस्टिंग हुई है, बट आपके माइंड में अभी सूरत के लिए, सूरत के लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या इनिशिएटिव्स, कुछ स्ट्रैटेजीज कुछ आप फॉर्म कर रहे हैं आगे सूरत में काम करने के लिए? मैंने जस्ट कल ही ज्वाइन किया है सूरत सिटी में हम्म। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में। हम्म। सूरत बहुत ही बड़ा कैपिटल है, बोल सकते हैं फाइनेंशियल कैपिटल बोल सकते हैं पूरे गुजरात हम्म। का। हम्म। सूरत की पॉपुलेशन 85 लाख से ऊपर है। और हम्म। यहाँ पे भी, सूरत में भी, हम्म। 40 लाख के आसपास माइग्रेंट पॉपुलेशन है। हम्म। और इतना पूरे गुजरात का इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। हम्म। वलसाड का जैसे वापी है, उससे भी 5 गुना ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। हाँ जी। डायमंड का पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा हब माना जाता है सूरत को। हम्म। बताते हैं कि 10 में से अगर 10 डायमंड बन रहे तो उसमें 9 डायमंड सूरत में बनते हैं। हाँ तो जी। इतने सारे कॉरपोरेट और ऑफिस यहाँ पे है। तो हम्म। बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस यहाँ पे होते हैं। तो जो हम्म। बड़े बड़े इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया और फिर वापस नहीं दिया, हम्म। लैंड में इन्वेस्टमेंट किया और पैसा वापस नहीं दिया,
या तो हम्म फिर कोई दो दो इंडस्ट्री के आसपास लेन देन है, कोई उसमें हम्म कुछ फॉर्जरी हो रही है, कुछ हम्म गफला हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है, तो हम्म ऐसे बड़े बड़े जो क्रिमिनल केसेस है उसका इन्वेस्टिगेशन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करता है। और हम्म हमारी यही मेरी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के डीसीपी रूम में हम मेरी यही जिम्मेदारी रहेगी हम्म कि सभी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, सभी बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, उनके हम्म साथ अगर कहीं पे भी फॉर्जरी या फ्रॉड या कुछ चीटिंग होता है, पूरे देश में कहीं पे भी सूरत के किसी कंपनी के साथ चीटिंग हो रहा है, तो हम्म उसको हम लोग प्रायोरिटी पे लेंगे। और ऐसे कोई भी क्रिमिनल होगा जो सूरत के किसी इंडस्ट्रीज के साथ, सूरत की किसी इकोनॉमिकल बिजनेसमैन के साथ अगर कोई ऑफेंस होता है, तो हम लोग हम्म उसको टारगेट करेंगे और हम्म ऐसे केसेस को हम लोग जल्द से जल्द सॉर्ट करेंगे। और हम्म यही मेरा टारगेट रहेगा कि मेरी पूरी 50 लोगों की जो टीम है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की, वो हम्म इसके बारे में कार्रवाई करे और मेक हम्म श्योर करे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इकोनॉमी को अफेक्ट करने की कोशिश करता है, उसको हम हम्म लोग बिहाइंड द बार जेल के हवाले भेज दें। अमेजिंग सर। एंड ऑपरेशन हंट क्या चलेगा सूरत में भी अब? हम मैंने सर से बात करी है और हम्म ऑपरेशन हंट जैसा ही एक ऑपरेशन यहाँ पे भी सूरत में चालू है। सूरत हाँ के जी। सीपी गहलोत सर के मार्गदर्शन में मुझे हम्म बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम्म पिछले 3-4 महीने में यहाँ पे भी 200 से हम्म ज्यादा लोग इन्होंने पकड़े हैं। और वाह। सूरत में ट्रैफिक में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरे गुजरात में सूरत हम्म एकमात्र सिटी है जहाँ पे 90% हम्म ट्रैफिक ट्रैफिक और हेलमेट का कंप्लायंस हुआ है। तो बहुत हम्म अच्छा काम सूरत सिटी पुलिस कर रही है। और हम्म अब मैं भी सूरत सिटी पुलिस का पार्ट हूं, तो मेरे सूरत सिटी के सीपी सर, गहलोत सर, जो भी हम्म जिम्मेदारी मुझे देंगे वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। दैट्स अमेजिंग था सर। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें करके, काफी सारी इंफॉर्मेटिव इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन आपने मुझे दी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड वील कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच भक्ति जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द टू द टीम ऑफ इंडियन मास्टरमाइंड्स। थैंक यू वेरी मच भक्ति जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। What an inspiring journey from chasing fugitives, hiding for decades, to shaping the future of policing in Surat. Thank you so much, sir, for sharing these insights with us. And to everyone watching, if you found this story as fascinating as it was, please do not forget to like, share, and comment, and subscribe to Indian Masterminds. Thank you for watching.